एलिस बोनर की। अब क्या क्या हुनर उसके गिनवाए होंगे कम हम जितने भी उसके गुण गाएं। बुत तराश भी थी, चित्रकार भी थी, फनकार भी थी, फनकारों की निगहबान भी थी इश्क में कुछ मायूस हुई, पर उससे न थी वो निराश हुई। पूरब पश्चिम का संगम थी, गंगा घाट पर आ पहुंची। और इस सब की शुरुआत हुई 7 अप्रैल 1926 में, जब मैंने इसे पहली बार स्टेज पर देखा और देखती ही रह गई। एलिस ने अपनी डायरी में लिखा, An evening in Kusal, a lot of quiche and a revelation, the Indian dancer. जब मैंने उदय शंकर को पहली बार स्टेज पर नृत्य करते देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा मन भी उनके साथ झूम उठा। राजी कर लिया कि वो मेरे लिए नृत्य करें ताकि मैं उनके स्केच बना सकूं, फोटो खींच सकूं। बाद में मैंने उन्हें मूर्तियों में भी तराशा। 2 साल बाद एलिस फिर स्विट्जरलैंड में एक बार उदय शंकर से मिली और इस बार तो उन्होंने उनके शोज भी ऑर्गेनाइज कराए। लेकिन उदय शंकर के मन में एक मलाल था। रिकॉर्डेड म्यूजिक पर डांस करते करते मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता। जब मुझे ही कोई आनंद नहीं आता तो दर्शकों को किस आनंद की होगी। मैं भारत जा रहा हूँ, मुझे लाइव म्यूजिक का इंतजाम करना होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है उदय। मैं भी तुम्हारे साथ भारत चलूंगी। हम संगीतज्ञों से मिलेंगे। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे इर्द गिर्द हम एक ट्रूप से तैयार करेंगे और हम एक टोली देखेंगे, स्मारक भी देखेंगे, वेशभूषाओं का अध्ययन करेंगे। हमारा अपना एक लाइव म्यूजिक के साथ ट्रूप होगा। उदय शंकर का ये म्यूजिक एंड डांस ट्रूप बनाने का ख्वाब पूरा तो हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह उन्होंने सोचा था। इसमें कई उतार चढ़ाव आए जो उन्हें भारत आकर पता लगे। ये सारी मेहनत जो हमने की थी वो सब देखा, वही ठाक के 3 पात। I am also pretty surprised. I wrote to so many महाराजास। सब सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन कोई भी आर्थिक मदद को तैयार नहीं होता। एलिस जी, ये भारत है, यहाँ नृत्य को ज्यादा इज्जत कहाँ मिलती है? और फिर कौन सा महाराजा अपनी इज्जत दांव पे लगाकर हमारे लिए फंड इकट्ठे करवाएगा? Isn't that strange? मेरे लाइव म्यूजिक का सपना अधूरा ही रहेगा। No, उदय, don't lose heart. हमें इसके बारे में कुछ और सोचना होगा। क्या? आपके परिवार में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, कुछ दोस्तों में भी आर्टिस्ट हैं। क्यों ना हम उन्हीं से एक ग्रुप बनाएं? हाँ, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब कितना खूबसूरत बजाते हैं, गाते हैं। That's an excellent idea, Alice. और इस तरह उदय शंकर का म्यूजिक एंड डांस ट्रूप बनकर खड़ा हुआ। इसमें कुल 11 लोग थे, जिसमें अधिकतर लोग या तो उनके परिवार के थे या उनके दोस्त थे। और मजे की बात तो ये है कि उसके अंदर उनके छोटे भाई रविशंकर भी थे, जो कि आगे जाकर एक दिग्गज सितार वादक भी बने। एक बार रविशंकर ने अपनी डायरी में लिखा, We all loved Alice very much. She really helped my brother so much to create this group. उदय शंकर जहां नृत्य की तैयारी करते, वहीं को डायरेक्टर के रूप में मैं सारे आयोजन करती, डोनेशंस का इंतजाम कराती और शोज ऑर्गेनाइज कराती। एलिस इस ट्रूप की एडवाइजर बन चुकी थी। वेशभूषाएं तैयार करना, बैनर्स, पोस्टर्स, ये सारे काम वो खुद करती थी। ये देखिए, एलिस का इस ट्रूप के लिए बनाया एक पोस्टर। दुनिया ने उदय शंकर के इस ट्रूप को हाथों हाथ लिया और इस तरह उदय शंकर के डांस करियर की एक शानदार शुरुआत। लेकिन एलिस बोनर को 1935 तक आते आते ये लगा कि उनका अपना काम कुछ पीछे छूट रहा। उन्होंने अपने काम को सक्रियता से आगे ले जाने का फैसला किया। और इस तरह मेरा और उदय शंकर का साथ यहाँ छूट सा गया। ये साथ यहाँ छूट तो गया, लेकिन एलिस का इस ट्रूप के लिए जो योगदान था उसे सराहना होगा, खुद कपिला वात्सायन के शब्दों में। यदि एलिस बोनर अपनी चित्रकला और मूर्ति कला को अपने अजंता और एलोरा के
अनुभवों के साथ आत्मसात न करती तो वो वेशभूषाएं, वो हेडगियर्स उदय शंकर के ट्रुप के लिए नहीं बना सकती थी जो उन्होंने बनाए, और उन्हें हम आज क्लासिक कहते हैं। बिल्कुल, और यही से शुरुआत होती है एलिस की सही मायने में भारत के साथ जुड़ाव।